हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 पर जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर आप एसएससी जीडी या फिर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा जो सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न दो है नील नदी का। नील नदी का उपहार किसे कहा गया है? तो नील नदी का जो उपहार कहा गया वो मिस्र को कहा गया, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न तीन है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती? तो पृथ्वी की जो आयु मानी जाती है वो 4 से 6 अरब वर्ष पहले मानी जाती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न चार है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न पाँच है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो अरावली पर्वत है। कौन पर्वत है? अरावली, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न छः है अल बर्नी भारत में किस शासक के समय आया था? तो अल बर्नी जो आया था भारत में वो महमूद गजनबी के शासन में आया था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न सात है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है हम कई वीडियो में बता चुके हैं, 3 गुणे जो 10 के घात होता है वो 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न आठ है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मनीषराम में होती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नौ है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिए थे, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है मानव रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा वो कौन सा डेल्टा है? वो गंगा ब्रह्मपुत्र है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12 है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13 है दीन ए इलाही किस मुगल शासक ने चलाया? तो दीन ई इलाही जो चलाए थे वो अकबर चलाए थे, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, अकबर जी ने दीन ए इलाही मुगल शासक चलाए थे, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14 है पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा महासागर है वह प्रशांत महासागर है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा जी जो हैं वो पंचतंत्र के लेखक हैं, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17 सूर्य का जो मुख्य ईंधन क्या है? तो सूर्य का जो मुख्य ईंधन है वो क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो सूर्य का मुख्य ईंधन है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका
बी राइट आंसर होगा। यदि अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-44 कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है, यानी जो इसका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न इसका शायद हीलियम हो सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये हाइड्रोजन होगा कि हीलियम होगा, आप लोग को कमेंट करके बताना है। और इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 21 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 यानी 22, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो भारत में जो पहली बार रेल चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य जो चंद्रमा पर पहली बार उतरा था वो 1969 ईस्वी में उतरा था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24 यानी कि 24, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले जो नोटबंदी हुई थी वो घाना देश में सबसे पहले नोटबंदी हुई थी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का जो अपना सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? कानपुर जो है सबसे प्रदूषित शहर है, ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा।